अरविंद आइए भाई। तो ये तो अपनी अपनी गेम है जो हमें सीखनी है। मेरे भाई कैसे कैसे बच्चे? गॉड ब्लेस यू। कैसे है भाई? भाई को तो जानते नहीं होंगे। ये अरविंद है और अरविंद की रैंक ऑल इंडिया रैंक 5 IAS CHSL में। और अरविंद ने जी जान से मेहनत करी है चीजों को और बहुत अच्छे लेवल पे सीखा है। मेरी अरविंद से कब बात हुई थी हमारी? हमारी बात कब हुई थी? 2 तारीख को बात हुई थी हमारी। और अरविंद अरविंद ने जिस जी जान से मेहनत करी है, देखो, नो डाउट बंदे ने मेहनत करी है और बहुत अच्छे लेवल पे करी है। स्पेशली मैं ये नहीं कहता कि देखो रैंक 5 हो या रैंक 1 हो, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसने अपने आप को प्रूव करके दिखाया है लाइफ में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज वो आपके सामने खड़ा है। अरविंद भाई, बच्चे आपके सामने बैठे हैं और ये वैसे ही बच्चे हैं जैसे आप एक दिन आए थे। एसपी सर की क्लास में तो बड़े मजे लेते हैं ये लोग, ठीक है, क्योंकि दो राय नहीं है। लेकिन ये जैसे आप अब बैठते हो ना यहाँ पे, तो आप यहाँ खड़े हो आज क्योंकि अब आप इनसे आगे निकल चुके हो। तो इन बच्चों को भी बताओ कि एक्चुअली स्ट्रगल होता क्या है। ये तो मजे लेने आए यहाँ पे, आते हैं चले जाते हैं आराम से, कोई इशू नहीं है। तो क्या करना चाहिए इन्हें ऐसा? कुछ नहीं, मजे लो और साथ में पढ़ो जरूर। कहाँ से हो ये भी बताओ इन्हें। जैसे मैं बिहार वाले बच्चों से मजे ले रहा था। मैं राजस्थान के अनूपगढ़ जिले से रहने वाला हूँ। मतलब राजस्थान से हूँ। मैंने इंद्रजीत सर का एक पहले प्रैक्टिस बैच चल रहा था, CGL 21 के टाइम चल रहा था। तब मैंने इनकी एक क्लास देखी थी। मुझे बढ़िया लगा कॉन्सेप्ट सिखाना, जो सीधी बात नो बकवास वाला कॉन्सेप्ट है वो बढ़िया लगा था इनका। तो मैंने सोचा हाँ, इनसे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पहले पढ़ तो लेते थे पर क्वेश्चन नहीं होते थे। करें कैसे, इतना वो सब कुछ मिक्स हो जाता था, क्या करें क्या नहीं करें। तो इनका जो सीधी बात नो बकवास वाला कॉन्सेप्ट है वो पसंद आया मुझे। तो फिर मैंने इनका बैच सर्च किया कैरीविल ऐप से ही, वहाँ से इनका शायद वेटिंग में दिखा रहा था। उसके बाद इनके 15-20 दिन बाद इनका बैच परचेज़ किया। पूरी जो थ्योरी करवाई, साथ में प्रैक्टिस वगैरह करवाई। तो उसके कारण प्रैक्टिस होती रही साथ में। और जो जो क्वेश्चन अड़ते थे पहले, रुकते थे, वो कंप्लीट होने लगे। यानी कि अब ग्रामर में कोई दिक्कत नहीं आई। और वो कैब साथ साथ करवाते ही थे सर। अच्छा, प्रॉब्लम इनकी ये है, मैं यहीं से बोल लूंगा। इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कंसिस्टेंट नहीं रह पाते ये। उसके लिए बताओ कुछ। कंसिस्टेंसी तो बहुत ज़रूरी है इसमें, क्योंकि ये एक थोड़ी लंबी जर्नी सी है। तो इसमें कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। चाहे दिन में 5-6 घंटे या 7 घंटे भी पढ़ो तो भी बहुत है, पर कंसिस्टेंसी से पढ़ना चाहिए। क्योंकि एक बार अपने 2 दिन पढ़ेंगे हफ्ते में और 5 दिन नहीं पढ़ेंगे तो फिर वो तो कुछ काम का नहीं रहेगा, वो तो सब कुछ दिमाग से निकल जाएगा। तो इसलिए कंसिस्टेंट रहना तो बहुत ज़रूरी है। अरे एक बात और बता दे बेटा, जी सर। आप हर भी घर जाते थे या जहाँ भी थे वहां से तैयारी कर रहे थे? नहीं सर, अभी नहीं जाते। मैं तुम्हें क्या समझ आता हूँ, बहुत मारूंगा बता। घर नहीं जाएगा कोई 2-2 महीने का तक। ये घर जाने से सब कुछ डिस्टर्ब होता है। मैं ठीक बोल रहा हूँ? जी सर। अगर आपको भी कोई सवाल पूछना हो तो आप अरविंद से पूछ सकते हो। अरविंद मेरे साथ है, अरविंद सब बताएगा सारी चीजें। क्योंकि देखो, इसको खुद नहीं पता था कि रैंक 5 इसकी आएगी। पता जी था इस बात को? नहीं सर, ऐसा पता था कि हाँ पेपर अच्छा हुआ है, पर इतना अच्छा हुआ है वो पता नहीं ये था। ये इसका बस ये था लटक जाए कहीं। ये तो माहौल बनाने के लिए कही जा रही है। हर टॉपर यही कहता है कि मैं तो कॉपी करने वाला था। नहीं, लेकिन देखो सर, बच्चे ने, देखो रैंक 1 को भी नहीं पता होता रैंक 1 आएगी, जी रैंक सर। 5 को भी नहीं पता रैंक 5 आएगी। जी सर। जैसे आप पढ़ रहे हो ऐसे ये भी पढ़ रहा था, मेहनत करी। और एक सबसे अच्छी चीज देखो, मैं हमेशा कहता हूँ, प्रैक्टिस के बिना तो ऑप्शन है ही नहीं। जी सर, प्रैक्टिस बहुत, एसएससी की फील्ड में प्रैक्टिस ही सब कुछ है। कंपल्सरी है। अब आपकी रैंक 5 आई। मैं एक बड़ी अच्छी चीज बताता हूँ। जब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था, जी सर। जब दुनिया को किस नजरिए से देखती थी और होने के बाद किस नजरिए से देख रही है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जी सर, बहुत वो पूरा नजरिया चेंज हो जाता है फिर तो। पहले बोलते थे लगा कुछ नहीं कर हाँ। पाएगा, अब हमें तो पता नहीं करेगा। तो वो दोनों में फर्क है। ओपिनियन चेंज हो जाते हैं, ओपिनियन सब। कुछ पूछना चाहते हो बच्चे आप लोग? जो आपके मन में चलता है कि ये हमें दिक्कत हो रही है। स्टडी से रिलेटेड के क्या क्या स्ट्रेटजी रही है, क्या चीज रही? हाँ जी।
मैथ देखो, वैसे मैं नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ तो इतनी कुछ खासा दिक्कत नहीं आई, बट मैंने गगन सर का बैच लिया था। उन्होंने जो पीडीएफ वगैरह अपलोड की वो मैंने सारी की, और उसके बाद जो राकेश सर की 9700 है शानदार। वो मैंने पूरी की। मेरा डेली का टारगेट था कि मुझे 2 घंटे मैथ करनी है, मैथ को सिर्फ 2 घंटे देना है, क्योंकि साथ में मेरी बीएससी चल रही थी। तो 2 घंटे मैथ को और 2 घंटे में सिर्फ 100 क्वेश्चन पहले कर लिए, साथ में वहाँ लिख लिए, ऑप्शन मार्क कर लिए, और लास्ट में जो टाइम खत्म होने वाला था 2 घंटे का, तो वो टिक कर लिए। जो जो गलत होते उनको एनालाइज कर लिया कि क्या कुछ गलती हुई है, कैसे हुई है, क्यों हुई है, कोई कंसेप्ट वीक है। आपको यहाँ समझना है बेटा, मुझे जी एक सर। मिनट। एक पॉइंट आपको यहाँ ये समझना है, बच्चे ने कहा कि मैंने सवाल किए और सवाल करने के बाद जो गलत हुए उनको मैंने एनालिसिस किया। आप प्रैक्टिस कर रहे हो और एनालिसिस नहीं कर रहे हो तो आप कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। फिर आप क्या कर रहे हो? जो चीज जानते हो उसको टिक मार दिया बस आपने, यानी कुछ नया आपने सीखा ही नहीं। नया कब सीखोगे? मैं इंद्रजीत सर की एक दिन क्लास देख रहा था। अब मैथ में तो ये संभावना है नहीं जो सर वाली है। सर का क्या है कि जैसे वोकैब करा रहे हैं तो इनके 4 ऑप्शन हैं, तो चारों ऑप्शन का मतलब समझा रहे हैं। उससे एक सवाल पे कम से कम आपके 4 से 5 वोकैब तैयार हो रही हैं। मैथ में ऐसी कोई संभावना है नहीं। मैथ में तो सवाल है और उसका आंसर है, और बाकी 3 आंसर है, उससे हम क्या ही सिखा सकते हैं। तो होता क्या है कि सर ने जब पढ़ाया तो मैं देख रहा था उसको, कई बार देख भी लेते हैं क्योंकि अपना पढ़ाते पढ़ाते दुखी हो जाते हैं तो दूसरे में कमी ढूंढते हैं कि इनकी कुछ मिले। तो मुझे बड़ा बढ़िया लगा, मैं सही बताऊं, शायद ऐसे ही पढ़ाते होंगे सर कि जब भी वो पढ़ाएंगे वोकैब को तो जैसे कोई 4 वर्ड लिखे हैं, प्रोपिंक्यूटी लिखा है, स्पॉन्टेनियस लिखा है, रिवरी लिखा है, या जेनिथ जेस्ट कुछ भी लिखा है, तो वो सबका मतलब बताएंगे। उसके साथ ही साथ एंटोनिमस भी बताएंगे, सिनोनिमस भी बताएंगे। तो ये एक बहुत ही कंप्लीट चीज चल रही होती है। तो मैथ में क्या होता है कि मैथ जो हम कहते हैं ना मेक्स परफेक्ट, तो प्रैक्टिस तो भैया चाहिए ही चाहिए। इंग्लिश में भी चाहिए, मैथ में भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। बाकी समय समय पे मैं बताता ही रहता हूं। आज मैं कम बोलना चाहता हूं क्योंकि अरविंद के एक्सपीरियंस ज्यादा बेहतर रहेंगे, क्योंकि जो बच्चा सिलेक्शन लेटेस्ट लिया है, हो सकता है कि हम इस परीक्षा में बैठे हमसे पास ही ना हो, मैथ कर ले जाएं, सर इंग्लिश कर ले जाएं, बाकी ना हो। लेकिन अभी ये कंप्लीट है, इसको मैथ भी आती है, इंग्लिश भी आती है, रीजनिंग जीएस सब आता है, तो इससे ज्यादा पूछो। अरविंद भाई, 2 चीज़ें हैं बड़ी क्लियर। देखो कई बार क्या होता है कि जो बच्चे हैं ना, ये गिव अप कर देते हैं। और जब गिव अप जो करते हैं, गिव अप करने का रीज़न होता है कि उनको लगता है कि शायद हमारा हो नहीं पाएगा या जो भी है। तो वो गिव अप ना करें, इसके लिए सबसे मेन पॉइंट क्या है? एक तो होता है गिव अप कर दिया, देख जितने बच्चे दिखाई दे रहे हैं, ये बैच खत्म होते होते आधे रह जाएंगे, ये आधे अपने घर चले जाएंगे, आधों का ब्याह हो जाएगा, मतलब इस तरह से। फिर उनके बच्चे आते हैं जो हमारे पापा आपसे पढ़े थे, वो तो अब हम पढ़ेंगे। तो ये जो गिव अप ना करे, इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका सर मेरा मानना था कि जो कि आपने काम शुरू किया है ना, उसे पूरा करने से पहले मत रुको। बिल्कुल सही। उसे पूरा करके ही मानो, चाहे कितना भी टाइम लगे। लेकिन पूरा करने कहाँ देती है कोई? ये फोन में लगे रहते हैं, रील्स में लगे रहते, किसी का फोन आ गया हाय, उसके बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं ये लोग ऐसे। अब फोन तो दूर कर दो कम से कम। वो तो सर कुछ उसको अवॉइड करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई होते हैं जीनियस जो दोनों साथ कर लेते हैं, बट बहुत मुश्किल है। कोई होता है जीनियस। नहीं, लेकिन गिव अप नहीं करना चाहिए। देखो अगर आए हो तो अपने परिवार से, इस भाई ने भी लाइब्रेरी में बैठ के, घर पे बैठ के, और सबसे बड़ी बात घर पे बैठ के स्टडी तो होती नहीं है, चाहे लाइब्रेरी में बैठ के करो या कहीं भी करो, लेकिन जो एक स्ट्रेटजी होती है और एक कंसिस्टेंसी होती है ना, वो बड़ा मुश्किल होता है संभालना। और इस भाई ने, देखो सच बताऊं तो मुझे भी नहीं पता था इसकी रैंक 5 है, ईमानदारी से बताऊं। मेरी परसों 2 तारीख को बात हुई थी, फोन पे वीडियो कॉल से हमने बात की थी, जब इसने मुझे बताया रैंक 5 है, देन आई फील शॉक्ड। और मैंने कभी ईमानदारी से ही मान के पढ़ाया ही नहीं कि किसी की रैंक क्या आ रही है। मेरे लिए तो वो बच्चा इंपॉर्टेंट है जिसका सिलेक्शन हो गया है। और ये बात आप अच्छी तरह से जानते हो कि चेहरा उसी का ही चमकता है जिस सिलेक्शन लेके निकला हुआ है। जो फेल हो चुके हैं, देखो वो अपना कहीं शांत होकर दोबारा तैयारी कर रहे हैं, रीस्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें दुख है इस बात का कि हम फेल हो गए। अच्छा, उनसे पूछ के फिर उन्हें और दुख देना, ये भी ठीक नहीं है। रीस्टार्ट तो करना पड़ेगा। अब मैं भी सीजीएल 22 में मेरा नहीं हुआ, सीजीएल 23 में नहीं हुआ, अब सीजीएल 23 में हुआ है मेरा। बताओ, 2 अटेम्प्ट फेल होने के बाद तीसरे अटेम्प्ट में, और अभी भी आगे की स्ट्रेटेजी क्या है एक बार? वो नहीं, टोटल 4 सर। माय गॉड। एमटीएस 21 मेरिट आउट,
और CGL 22 में नहीं हुआ, मेंस में नहीं हुआ, CHSL 22 मेंस में नहीं हुआ और CGL 23 मेंस में नहीं हुआ। हाँ भैया, इतना तुम फेल हो गए तो गिर जाओगे तुम तो, हाथ ताली बजाओ। मतलब 4 अटेम्प्ट में फेल होने के बाद अगर कोई व्यक्ति दोबारा खड़ा हो रहा है गिर के, तो भाई साहब असफलताएं भी ये कहते हैं कि इस बार मैं तेरे साथ नहीं आ सकती, अब तो सफलता ही मिलकर आएगी ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उस बच्चे के लिए। और अंकित भाई आप 5 मिनट वेट करो, मैंने आपके लिए केक मंगाया और हम केक काटेंगे आपके लिए। अरविंद का CHSL टॉप ऑल इंडिया AI रैंक 5 है, ठीक है। अरविंद, मैं अपनी तरफ से एक बात कहना चाहता हूं। मैं ईश्वर को बहुत मानता हूं और उसके आधार पे एक बात कहना चाह रहा हूं कि ऐसा भी हो सकता है कि आपका CGL में इसलिए ना हुआ हो कि एक तो आपको यहाँ टॉप रैंक 5 दिखानी, इससे आपका मोरल बहुत ऊपर हो गया होगा। आपको यह पता लग गया होगा कि 140 करोड़ के देश में या टॉप गांव का लड़का कर सकता है, मतलब 5वीं रैंक भारत के अंदर आ सकती है। तो इससे मोरल का स्तर तो तुम अभी समझ ही नहीं सकते, इसके अंदर कौन से हार्मोन्स बह रहे होंगे अभी, ठीक है। दूसरा, CGL में ना होने के पीछे मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई प्रारब्ध ही होता है। प्रारब्ध ये है कि हो सकता है कि CGL में आपका कहीं हो जाता और आप इंस्पेक्टर ही कहीं लटक जाते और लटक के कहीं आप पर नॉर्थ ईस्ट में पटक दिया जाता, तो जीवन भर वहीं चिंग चांग चूम चूम में लगे रहते। बोलो सही है। कम से कम अब आपका मोरल उस लेवल का है कि एग्जाम में जब जाओगे ना, तो उस लेवल का उस सोच के साथ जाओगे कि हमें टॉप ही करना है। तो आप मतलब एक होता है ना अंदर से चीज आ गई कि अब तो ज्यादा ही करना है। तो हो सकता है कि आप टॉप 10 में आ जाओ, टॉप 100 में आ जाओ CGL में, तो दिल्ली में पोस्टिंग मिल जाए, राजस्थान हरियाणा में पोस्टिंग मिल जाए। तो हो सकता है कि ईश्वर को आपको उतनी दूर बचाना होगा, तो इसलिए अभी रोक दिया है, लेकिन आगे रास्ते खुले हैं आपके लिए। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ। DOPT मिला है भैया को, पता है डिपार्टमेंट DOPT मिला है। और तुम्हें DOPT की वैल्यू बता दूं मैं, जितने भी सरकारी केस चलते हैं DOPT में चलते हैं, ट्रांसफर के, प्रमोशन के। तो DOPT में ना हमारी वाइफ का ट्रांसफर रखा हुआ है, वो सुपरिटेंडेंट बनने वाली है, लेकिन कोर्ट ने भी लगा, तो DOPT में चल रहा है केस। मिलेंगे एक बार तुमसे भी ना। अब देखो ना, अरविंद मिल गया DOPT में तो काम होगा। ठीक है। अब मेरी वाइफ एयरपोर्ट पे है, तो कई बार मेरे से कई बार लोग बोलते हैं एयरपोर्ट पे मैंने दारू मंगा दे, पागल है क्या? तो मैं कहता नहीं, ठीक है। तो ये अच्छी चीज है कि जब देखो, एक होता है कांटेक्ट बनाना, एक होता है रिलेशन बनाना। अब जॉब लगने के बाद ना 90% लोग कांटेक्ट बनाएंगे, और वो चाचा मामा ताऊ भी पूछेंगे, ऐसे ऐसे लोग आएंगे मिलने के जो तुम्हें जानते तक नहीं थे। लेकिन अपना व्यवहार सबके लिए एक जैसा रखना। कारण है क्योंकि ने हम तरक्की की सीढ़ियों पर जब चढ़ते हैं तो हमारा व्यवहार नहीं बदलना चाहिए, और सबके लिए नम्र रहना चाहिए ना, वही होना चाहिए। ईगो वाली बात आ जाती है। ईगो वाली बात आ जाती है कि भाई मेरा सिलेक्शन हो गया, अब तेरा भाई इंस्पेक्टर, अब किसी को नहीं पूछेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे आप हो, नम्र रहोगे तो दुनिया आपको सलाम ठोकेगी, और अच्छी चीजें मना के चलना प्यार मोहब्बत से। एक चीज और ये भी होती है, आदमी की पर्सनैलिटी भी इसमें बहुत रोल अदा करती है। करण ले आना। कई बार कुछ लोग होते ही हैं कि जिनमें ईगो आ ही नहीं सकता। अच्छा, अरविंद को देख के लग रहा है इसमें ईगो आएगा। सिंप्लिसिटी। जो जमीन से जुड़ा हुआ आदमी रहेगा उसमें ईगो आ ही नहीं पाएगा कभी। जैसे मेरे जैसा आदमी, ईगो नहीं आ सकता। ये तो भिगो भिगो के मारा है हमको। करण कहाँ, करण कहाँ है? सॉरी भाई, मैं तो वैसे ही कह रहा था। कोई बात नहीं, बाहर मिलेंगे। तो इस टाइम तो मम्मी पापा का रिएक्शन बिल्कुल डिफरेंट होगा। मतलब वो तो खुश होंगे पापा। जब बताया था पापा को कि सिलेक्शन हो गया, तो रिएक्शन क्या था? वो मोमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट होते हैं जब माँ बाप को पता चलता है। माइंड में छप चुका है मोमेंट ही। कैसे? क्योंकि सर वो रात को रिजल्ट आया था 10:30 बजे। हाँ। हम तो सब सो गए थे। मेरा एक दोस्त है TL लगा हुआ मुंबई, अच्छा उसका कॉल आया था मुझे कि बधाई हो भाई, सिलेक्शन हो गया। अच्छा, मैंने सोचा रुक एक रिजल्ट खुद चेक करता हूँ। रिजल्ट देखना, फिर रिजल्ट देखा, D44 ऑल इंडिया रैंक 5। दैट्स ग्रेट। फिर जाके मम्मी पापा ही सो गए थे, हाँ। सो गए थे, उनको जाके बताया। जैसे ही बताया चमक पड़े। सच में वो मोमेंट नहीं भूल पाओगे आप। कि मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। 2010 में जब मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो मैंने सबसे पहले अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी तुम्हारा बेटा सब इंस्पेक्टर बन गया। मेरी मम्मी ने कहा लड्डू बुलवाऊँ वाले अभी।
और भाई साहब उस टाइम पे आज से 14 साल पहले मम्मी ने पूरे मोहल्ले में लड्डू बंटवा दिए। तो लोगों को लगा साला हो कैसे गया इसका, लड्डू तो खा रहे हैं लेकिन साथ साथ में सोच रहे हैं हो कैसे गया इसका, और मन ही मन कह रहे हैं अच्छा पैसे दिए होंगे खाने के। तो लोगों की धारणाएं हैं, लेकिन आज वो जमाने चले गए। पेरेंट्स उस बच्चे का दर्द बहुत अच्छी तरह से समझते हैं जो उसने स्ट्रगल किया है। हमें अरविंद यहाँ हंसते हुए सिलेक्शन लेते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके पीछे का मूवमेंट और इस पीछे के स्ट्रगल ना शायद यही जानता होगा, इसके माँ बाप जानते, कोई नहीं जानता होगा। और वही स्ट्रगल अब आप भी फेस करोगे। तो इसके लिए मैं अरविंद को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। अरविंद भाई मतलब तहे दिल से, और डीओपीटी में लग गया काम तो पक्का करवाएगा मेरा। ठीक है करण, ये भाई तुम्हारे मुकदमे तो मॉडल मांगो, रुक जाओ, ये कैंडल जला दो और अरविंद इस केक को काटेगा। अरे बच्चे कैसे करे, देखो बच्चे ऐसे अच्छा लगता है कि जब बच्चे आते हैं और जब पढ़ के सिलेक्शन लेते हैं ना, तो हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपसे रिस्पेक्ट चाहिए। ये रिस्पेक्ट है और कुछ नहीं है। तो ये बड़ी अच्छी चीज होती है कि बच्चा अपने सर को नहीं भूलता है कभी भी। ठीक है, और मुझे बड़ी अच्छी लगी प्रैक्टिस बैच में नाम रोशन किया। चलो अरविंद भाई ये आपके लिए है, ये आप काटेंगे। अच्छा कोई बात नहीं, आओ सर। कॉन्ग्रेचुलेशन अरविंद। मैं खिलाता हूँ अरविंद को। थैंक यू सो मच बच्चे, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। ले ले, इसके पैसे देने पड़ेंगे तेरे को। बाकी अगर बच्चे आप कुछ पूछना चाहते हो अरविंद से तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि अरविंद ने वो फेस किया है जो अब आप फेस करने जा रहे हो। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी तो पूछो कि भैया कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा करना चाहिए, हमारा कौन सा स्ट्रॉन्ग है, देन यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस। क्योंकि अरविंद अभी आपके सामने तो बहुत ऑनेस्टली रिव्यू देगा आपको आपकी स्टडी का कि आप हो कहाँ। है कोई बच्चा जो पूछना चाहता है? हाँ गुड़िया, तुम्हें क्या है? ये 10 किताब तो खरीद लेंगे, लेकिन एक किताब को 10 बार नहीं पढ़ोगे, और ये सबसे बड़ी कमी रहती है मुझे लगता है आप लोगों में। हाँ जी भाई, आप कुछ पूछ रहे थे अभी? बस हो गया, जीएस में तो सबकी नहीं है डूबेगी पक्का, दो राय नहीं है। सुबह पढ़ते हैं और जब मैसेज का रिप्लाई करना नहीं भूलता होगा कि हाय का मैसेज आया तो पूरे 5 मिनट बाद मिनी सेकंड में रिप्लाई जा रहा है। तो बच्चे अरविंद आया क्लास में, मुझे बड़ा अच्छा लगा और बहुत खुशी हुई अरविंद भाई। मतलब भगवान करे आप आगे भी सीजीएल में रैंक लेकर आओ, और फिर इंस्पेक्टर बन के आएगा, फिर एक काम और होगा जीएसटी का इंस्पेक्टर करना। इनकम टैक्स बहुत इनकम हो रही है हमारे पास। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।